बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता दिनों चौधरी एतजाज एहसन ने जनरल बाजवा से मुखातब होकर NRO 2+ का जिक्र किया, जिसके जरिए शरीफ खानदान के जो करप्शन के केसेस हैं वो माफ हुए हैं। और उसके बाद सेनेटर आजम सवाती उन्होंने भी ट्वीट्स की, वो भी इस वक्त जेल के अंदर है। तो लोगों ने सवाल उठाया कि एतजाज एहसन के खिलाफ आपने मुकदमा कायम क्यों नहीं किया। तो अब शरीफ खानदान और एतजाज एहसन के माबैन जंग अगले मरहले में दाखिल हो गई है और शरीफ खानदान ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एतजाज एहसन के आगे फेंक कर उनका जबरदस्त शिकार बना दिया है। बहुत बड़ी खबर है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन उसके साथ ही दो और खबरें हैं। और एक तो शहजाद अकबर, आपने देखा इमरान खान के दस्ते राज थे और एहतसाब के मामलात को वो डील करते रहे हैं। तो शरीफ खानदान ने जहां पर तफ्तीशी अफसरान थे आते ही उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की। अब शहजाद अकबर के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है और नैब ने उनको एक नोटिस भेजा है। उसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और जिमनी इलेक्शन के अंदर अब इमरान खान के खिलाफ किस तरह बड़ी वारदात डाली जा रही है ताकि वोटर कंफ्यूज हो, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 7 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी। लेकिन ओरिया मकबूल जान ने जो अमरीकी प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई है उस पर बड़ा जबरदस्त तबसरा किया, चूंकि मुख्तलिफ जो लीडर थे उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं। लेकिन नून लीग के जितने लोग थे, हुकूमत के लोग थे, उन्होंने बाकायदा जो है वो नाम नहीं लिया अमरीकी सदर का, उन्होंने जो बाइडन का जिक्र नहीं किया। बस जनरल जो है वो अपना दिफा किया। और मैं तो हैरान हूं बिलावल जरदारी पर, जब बच्चों को आप इतने बड़े ओहदे देते हैं, खास तौर पर असाद, तो वो सीखते तो हैं, वो सीख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं बड़ा तमाशा बनाया है कि पाकिस्तान ने डी मार्च भी किया, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, तो बजाय इसके कि अमरीकी दौरान उसका दिफा करें, इस पाकिस्तान का वजीर आजम यानी वजीर खारजा जो है वो दिफा कर रहा है कि जनाब अमरीकी जो सदर है उसने किसी जलसे में तकरीर करते हुए ये बात नहीं की, किसी मीटिंग के अंदर ये बात नहीं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं की। भाई उसने जहां भी बात की है पाकिस्तान की बात की है, वो अमरीकी सदर था जब उसने बात की है। तो इसके अंदर जो है वो जस्टिफाई कर रहा है पागलों की तरह। ये बड़ी मुझे हैरत हुई है। और यह मकबूल जान कहते हैं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज सब अमरीकी सदर के बयान का उनका नाम लेकर रद्द अमल देने की जुर्रत इनमें से कोई भी नहीं कर सका। अमूमी सा बयान देकर गुंगलों से मिट्टी झाड़ी है। कौम देख ले इन गुलामों की औकात, एस्टैब्लिशमेंट भी देख ले कि कैसे डरपोक और बुजदिल किस्म के लोग मुल्क पर मुसल्लत कर दिए गए। ये सवाल जो उन्होंने उठाया है, आज पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो है वो ये सवाल उठा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप देखिए किस तरह की धांधली कर सकता है। जो उनका अमला है, उनकी ट्रेनिंग के अंदर अमला जो है वो सूबाई हुकूमतें 2 जगहों पर PTI की हैं, और पंजाब के अंदर जो है वो भी PTI है, KPK के भी अंदर, और सिंध के अंदर जो है वो कराची में जो इंतखाबात हो रहे हैं वहां पर आपने देखा कि यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब जो बैलेट पेपर्स की छपवाई हुई है ये बहुत बड़ी ज्यादती की गई है और धांधली की गई है, मैं समझता हूं। पहले तो इस तरह के बंदे जो है वो नून लीग देखती है जो हम नाम हो, या तो निशान मिलता जुलता आ जाए, वोटर कंफ्यूज हो, या फिर जो बैलेट पेपर पर नाम है वो नाम इस तरीके से आ जाए कि वोटर जो है वो कंफ्यूज हो जाए। फैसलाबाद के हल्के के अंदर फरक हबीब का जिक्र हुआ, चूंकि कवरिंग कैंडिडेट होते हैं हर जगह, उसके अंदर वो तो होने ही था, चूंकि इमरान खान की नहली का खतरा भी था, तो इसलिए कवरिंग कैंडिडेट्स का होना जरूरी होता है। वो नाम आने के अंदर हरज नहीं है। लेकिन यहां पर आपको बता दूं, खास तौर पर जो यहां पर आया है, यानी इमरान अहमद खान न्याजी, ये हल्का है जो यहां पर NA पेशावर 31, ये हल्का नंबर है। ऊपर हाजी गुलाम अहमद बलोर, ये इलेक्शन पे खड़े हुए हैं इमरान खान के मुकाबले में, पहला नंबर इनका दिया है इस बैलेट पेपर पर। आगे सईदुल्लाह, शौकत अली वल्द लियाकत अली, यानी यहां 2 शौकत बना दिए हैं। अब्दुल कादर, एक इमरान अहमद खान न्याजी और एक इमरान खान, ये दोनों इकट्ठे लिख दिए, यानी लोगों, ताकि जो वोटर है वो कंफ्यूज हो, ये अब इमरान खान कौन है, कहां से आया है, जाहिर है उन कैंडिडेट में से है, लेकिन वोटर्स को पूरी तरह कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो ये एक इस तरह के लोगों से दरखास्तें दिलवाई भी जाती है नून लीग की तरफ से। तो ये एक प्री पोल जो धांधली है उसका माहौल है। लेकिन वोटर्स को बड़ी बारीकी से ये सारी चीजें जो है वो समझानी पड़ेंगी
कि यहाँ पूरा मामला क्या है। अब जिस तरीके से आबद शेर अली है, उसका शेर निशान है, दूसरी तरफ इमरान अहमद खान न्याजी बल्ला निशान है, साथ ही फरक हबीब जो है उनका भी दिया हुआ है निशान, ये कवरिंग कैंडिडेट है। तो मुकाबला सख्त है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन कर सकता था वो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इमरान खान और इमरान अहमद खान न्याजी ये दोनों इकट्ठे लिखकर, ताकि लोग आप जो है वो ढूंढते फिरें। दूसरी तरफ जो है आप देखिए शहजाद अकबर, उसने बड़ी कोशिश की एहतसाब हो, लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि ये इदारे जिस तरीके से मैनेज होते हैं। अब आपने देखा कि तफ्तीशी अफसरान थे, मकसूद चपड़ासी उसकी डेथ हो गई, चपड़ासी गुलजार उसकी डेथ हो गई, फिर जो है वो डॉक्टर रिजवान उसकी मौत पर सबको अफसोस हुआ, चूंकि उसने बड़ी मेहनत के साथ इस शरीफ माफिया से टक्कर ली थी, जो जान से मारने की भी धमकियां देते हैं, जो सानिया मॉडल टाउन जैसे वाकयात भी बपा करते हैं, उनकी तारीख है, और फिर कभी वो पकड़े नहीं जाते, हमेशा NRO 2 मिल जाता है। तो दयानतदारी के साथ जो माफिया के खिलाफ अफसरान मुहिब्बे वतन लोग लड़ रहे होते हैं, अल्टीमेटली जब रियासत जो है वो चोरों डाकुओं लुटेरों के साथ कंप्रोमाइज करती है, तो फिर बहुत लोगों की कुर्बानियां होती है, और वो कुर्बानियां दी जाती हैं, चूंकि ठगों को और चोरों को मुसल्लत करना है। अब यहां आप देखिए कि ये शहजाद अकबर हैं, शहजाद अकबर को नैब ने नोटिस भेजा है, वो बेअख्तियार, वो नैब जिसको जो 200 से ज्यादा जो रेफरेंसेस हैं वो भेज चुकी है वापस, वो इसलिए कि वो उसके दायरा कार में नहीं आते नैब तरामीम के बाद, और चेयरमैन अपना आ गया, लेकिन चूंकि शरीफ खानदान के खिलाफ जो भी उठा है उससे इंतकाम लेना है। ये इदारों को ऐसा लगता है कि हदायत दी गई हैं कि ये मुल्क और इदारे अब शरीफ खानदान जो है वो उसके नौकर हैं और उन्होंने चलना है। अब शहजाद अकबर जो है उनको नोटिस भेजा है नैब ने कि आप आइए 21 अक्टूबर को हमारे पास पेश हूं, आपने नाजायज अख्तियारात का इस्तेमाल किया है। और यहां पर वो कहते हैं नाजायज इस्तेमाल और आमदन से दायर रसाजात केस में साबक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर को तलब किया है। नैब की तरफ से शहजाद अकबर को 21 अक्टूबर को नैब लाहौर के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया गया और मुख्तलिफ महकमों में तैनाती से मुताल्लिक भी तफसीलात तलब की गई हैं, और साथ ही जो एसेट रिकवरी यूनिट बनाया था, किस मुल्क से क्या खतो किताबत हुई है, वो भी जरा बताएं आकर हमें कि वो कहां कहां आपने, चूंकि शरीफ खानदान के लिए लिखा था कि एवन फील्ड अपार्टमेंट केस के लिए या किसी और एजेंसी के साथ बैरून मुल्क जो खतो किताबत की है, तो वो सारा जो रिकॉर्ड है वो लेकर आए, हम देखना चाहते हैं। और बरतानिया से वसूल होने वाले जुर्माने की रकम के मामले में एतमाद को ठेस पहुंचाने और रिकॉर्ड को गैर कानूनी अंदाज से सील करने के इल्जाम के तहत भी तहकीकात का आगाज किया है। भाई वो तमाम जो पैसा है वो समझ हमें भी आज तक नहीं आई कि मलक रियाज इस मुल्क को चूंकि चलाता है, पता नहीं वो सब ताकत के ऊपर एक ताकत है, और सबको वो जो भी हलफ उठाता है वो उसी के हेलीकॉप्टर में बैठा होता है। तो ये यहां पर जो है शहजाद अकबर, लेकिन वो सारा मामला चूंकि चीफ जस्टिस और अदालत के नोटिस में है और उनकी रजामंदी के साथ वो सारा कुछ हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के अकाउंट में वो पैसा जमा हुआ है, तो अब शहजाद अकबर को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना है अपने नौकरों के जरिए, जो कि इस मुल्क और रियासत के काश ये नौकर बन सके। दूसरी तरफ जो है वो माजरत चाहता हूं, ये असल मामला जो है वो अब शुरू हो गई है एक बड़ी जंग, उसका ताल्लुक जो है वो है शरीफ खानदान से। आर्टिकल 6 लगाने की बात हुई है एतजाज हसन पर, और उस पर गोल मोल कर दिया गया और कहा गया चूंकि वो सीनियर कानूनदान है, वकला भी उठ खड़े होंगे, फिर उन वो जो है नंगा करके रख देंगे सबको। यानी ये जो NRO 2+ है, मजीद ये कपड़े धुलेंगे और जो है वो चौकों चौराहों पर ये तज़किरा आएगा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आर्टिकल 6 हम नहीं लगा रहा है, ये बताया उन्होंने, ना ही कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जनरल बाजवा पर जो उन्होंने इल्जाम लगाया है। डॉक्टर जो आदम सवाती है उनको जेल भेज दिया है, लेकिन अब बजाय इसके कि सुकून कर जैसे घर बैठते, और ये शरीफ खानदान वैसे तो बाहर है, हम यहाँ पर शहबाज शरीफ है सिर्फ हुक्मरानी के लिए, जिसने हुक्मरानी करनी है वो इधर रहेगा, बाकी सब का जो वतन है वो शरीफ खानदान का बरतानिया है, या कहीं भी वो मुल्कों के अंदर जाएंगे, यहाँ जो जो बारी आएगी हुक्मरानी की तो वो आएंगे। काश अवाम को बड़ा शऊर तो आ गया, अब वो जान चुके हैं कि असल इनका वतन बरतानिया है, यहां ये हुक्मरानी के लिए सिर्फ आते हैं। अब ये जो है बजाय इसके कि चुप हो जाते, अब जो है वो एतजाज हसन के आगे जो है वो फेंक दिया है कैप्टन रिटायर्ड सफदर को। अपने तौर पर तो कल
जो घटिया जबान कैप्टन सफदर ने इस्तेमाल की, जो पीटीआई के जलसों में खवातीन आती हैं, उनके किरदार पर जिस तरह उन्होंने उंगली उठाई है, तो अगर मरियम नवाज और बाकियों पर इस तरह बात करेंगे तो अब तक इंतहाई बेशरम और इंतहाई बेगैरतों का एक टोला है सहाफत के अंदर, वो भरपूर तरीके से इखलाकियात जो है वो सिखा चुका होता। मैं इसलिए इतना मुझे गुस्सा आता है कि इतने बेशरम है, इतने बेहया हैं। खातून इनको वही नजर आती है जिसका ताल्लुक शरीफ और जरदारी खानदान से हो। जो बद इखलाकी है वो भी इनको नजर आती है, जो इमरान खान और उसके करीबी या कोई बात करे, जो उधर से वो गालियां निकाले, वो कुत्ते कहें इनको, फिर भी ये उसकी मजम्मत नहीं करते, दो मिला रहे होते हैं। ये इसलिए बात मुझे करनी पड़ी है। आप जानते हैं ये तबका कौन है। काफी बड़े जबरदस्त लोग भी हैं, यानी ये चंद एक टोला है, जत्था है उन जबरदस्त जो साफी हैं कम्युनिटी, उनमें से। अब यहां जो है वो कैप्टन रिटायर सफदर पहुंचे हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने दरखास्त दायर की है, तो इन्हें अदालत की दरखास्त है एतजाज एहसन के खिलाफ, और कहा गया और इस दरखास्त के अंदर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को फरीक बनाया गया है। कैप्टन रिटायर सफदर ने दरखास्त करने से पहले बायोमेट्रिक तस्दीक भी करवाई है, और उन्होंने कहा है जी कि ये हमारा चूंकि अदलिया ने फैसला दिया है और हम बिल्कुल मेरिट पर बरी हुए हैं, और ये हमें कहा गया है कि ये जनरल बाजवा ने डील दी है, एनआरओ दिया है, तो ये अदालत की तौहीन है, लिहाजा यहां एतजाज एहसन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और उनको इस केस के अंदर सजा दी जाए। चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है इस पर उन्होंने सवाल उठा दिया और अदलिया की तौहीन हुई है। अब ये बात तो है, यहां तक वो अदलिया कार्रवाई करती है नहीं करती ये उसका इख्तियार है, लेकिन एतजाज एहसन अगर अदालत में आते हैं, पहली बात तो ये है कि जितना ये जिस तरीके से ये एनआरओ हुआ है, ये सारी चीजें फिर एक मरतबा चौकों चौराहों पर आएगी और वो वाज़े तौर पर उसका इजहार जो है वो करेंगे, और उनका प्लान जो है वो यकीनन जबरदस्त होगा और वो जवाब देंगे। तो अब शरीफ खानदान का चूंकि बंदा इधर है कोई नहीं, और उन्होंने ये जो 1500 रियाल पर रखा हुआ बंदा था, जब वहां सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जेआईटी के सामने रखा था कैप्टन रिटायर सफदर, ये बेचारा मारा मारा फिरता है, और पहले तो ये मसलन गालियां भी बहुत देता था, लेकिन इसको फेंके अब एतजाज एहसन इनको सही तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में घसीटेंगे। ये मेरी आम जरायत से बात हुई है और वो बता रहे हैं कि ये बड़ा जबरदस्त हुआ है कि अब खुद इन्होंने की है, तो इन्हें अदालत का मामला अगर अदालत टेक अप करती है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इतनी देर तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही रहते हैं, तो एक मरतबा ये दिलचस्प केस होगा और ये कमजोर जो बंदा है कैप्टन रिटायर सफदर, उसको यहां फेंका है एतजाज एहसन के आगे, कि जो एक समझें कि अगर बेहतर होता मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, उनमें से कोई यहां पर जो है ये बात करता और दरखास्त देता। बहरहाल ये बड़ी डेवलपमेंट है। एतजाज एहसन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कैप्टन रिटायर सफदर ने रजू किया है। इसका बड़ा आम इंपैक्ट होगा आने वाले दिनों में। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।